आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेल लॉकिंग के बारे में, जिसे आप सेल लॉकिंग या फिर रेफरेंस लॉकिंग भी बोल सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एडवांस कैलकुलेशन एक्सेल में सीखना चाहते हैं तब। इस मेथड का यूज़ अलग अलग एडवांस फार्मूला में यूज़ होता है, जैसे आप वी लुकअप में इसका यूज़ करते हैं, एच लुकअप में यूज़ करते हैं, एक्स लुकअप में भी यूज़ करते हैं, इंडेक्स और मैच फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत अलग अलग फार्मूला में इसका यूज़ होता है। तो अगर आप इसका यूज़ अगर आप नहीं जानते हैं, रेफरेंस लॉकिंग करना नहीं जानते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आएगा या फिर आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी वीडियो और एडवांस कैलकुलेशन हम लोग अच्छा से सीख सके, इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है ताकि आप रेफरेंस लॉकिंग के बारे में अच्छा से समझ पाएँ। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। यहाँ पे टोटल अमाउंट है और यहाँ पे 5% डिस्काउंट है। हम चाहते हैं कि इतने सारे अमाउंट में 5% डिस्काउंट दिया जाए और जो भी डिस्काउंट वैल्यू हो ये यहाँ पे दिखाया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सिंपल हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे, अमाउंट लेंगे इनटू और फिर परसेंटेज वाला को ले लेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए 200 का 5% हो गया 10। अब हम लोग यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे सारे को निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखिए सारा आपका आ गया 0। ठीक है, यही गलती है कि हम लोग इसको लॉक नहीं किए, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल रेफरेंस लॉकिंग। ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। जब हम लोग किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एड्रेस हम लोग डबल क्लिक करके देखते हैं कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई हुआ। 200 को मल्टीप्लाई किया था 500 से, जो कि सही है। लेकिन जब हम लोग इसको ड्रैग किए तो सेल ऑटोमेटिक चेंज होता है। 200 से चेंज हो गया 300 और 5% से चेंज हो गया 0, तो आउटपुट आएगा 0। और फिर यहाँ भी देखिए 300 से 400 में आ गया और यहाँ से फिर यहाँ आ गया, और यहाँ से देखिए 500 में चला गया और यहाँ आ गया। तो ये तो चेंज हो रहा था, सही है, लेकिन ये फिक्स करना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स करना, सेल को लॉक करना या फिर रेफरेंस को लॉक करना। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि ये अगर हम सीखते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले हम लोग इसको डबल क्लिक करके एडिट मोड में लाते हैं, और आप गौर किए होंगे तो यहाँ पे रॉ का नंबर चेंज हो जाता था। बी कॉलम तो बी ही कॉलम है, लेकिन यहाँ पे B2 है, ये देखिए B2, यहाँ पे 3, 4, 5 हो जाता था। आप चाहते हैं कि रॉ का नंबर चेंज ना हो, तो जिसे लॉक करना है उसके आगे आपको लगाना है $। ठीक है, अब ये 2 के आगे लगा दिए तो 2 लॉक हो गया। अब हमेशा 2 ही रहेगा, मतलब रॉ नंबर 2 ही दिखाया जाएगा। इंटर की प्रेस करेंगे, 10 आया। अब इसको हम लोग इंटर कर देंगे ड्रैग करके, तो इस तरह से आपका रिजल्ट सही है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग आते हैं, इसमें डबल क्लिक करते हैं, देखिए आपका सेल वहीं पे है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए आपका सेल यहीं पे है। फिर हम लोग इसमें भी क्लिक करते हैं, देखिए आपका सेल फिक्स हो गया। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। 10 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। कैसे हम लोग करेंगे, इक्वल की प्रेस करेंगे, 10 वाला सेल लेंगे, इनटू करेंगे और फिर ये सेल लेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, सारे में ड्रैग करना है तो हम लोग इसको ड्रैग करेंगे और देखेंगे आउटपुट आपका गलत आ गया, 1200। 10 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 नहीं आता है, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। चलिए हम लोग इसमें डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं कि रॉ जो 10 है वो 10 छूट के यहाँ पे फिक्स आ गया, इधर आ गया है। हमें इस 10 को फिक्स करना है, लॉक करना है। 5 तो ठीक है, हमें 5 को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसे लॉक करना है उसको आपको पहले समझना होगा कि आप किसे लॉक करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को इसको मिटाते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, हमें लॉक करना है इसको। इसका सेल क्या है, A8 ही, देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अब ये A8 है तो यहाँ पे B8, C8 इस तरह से होता जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। तो हमें लॉक करना है A को, A वाले को लॉक करना है, तो A के आगे हम लोग लगाएंगे $। ठीक है, और ये हमें 8 को लॉक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तक हम लोग खींचेंगे तो वो 8 ही रहेगा, लॉक नहीं करेंगे तो चलेगा। इंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग जब ऐसे ड्रैग करेंगे, देखिए आउटपुट आपका सही आ रहा। अब 10 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट आ गया 50। तो यहाँ पे हमने सीखा रॉ को लॉक करने के लिए, और यहाँ पे हमने सीखा कॉलम को लॉक करने के लिए। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ता है पूरा एक सीरीज को लॉक करने के लिए, जैसे यहाँ पे 4 कॉलम का एक सीरीज है, इसको पूरा को लॉक करना है एक साथ। तो ये कैसे करेंगे, मान लीजिए इसका एग्जांपल पहले समझते हैं। मान लीजिए हमें इस 4 सेल को इसके साथ जोड़ना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, सम
ठीक है। सम में हम लोग ये 4 सेल का रेंज ले लेते हैं, ये 4 सेल ले लिए। अब ये इस सेल में हम लोग 10 को भी जोड़ना चाहते हैं, तो हम लोग देंगे कॉमा और फिर ये 10 वाला सेल ले लेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अभी क्या हो गया कि इसके अंदर जो भी हमने सेल लिया वो सारा आपस में जुड़ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 ये जुड़ जाएगा। आउटपुट क्या आना चाहिए, देखिए ये हो गया 30 और ये हो गया 70, ये हो गया 100 और 100 प्लस 10, आंसर आना चाहिए 110। ये देखिए 110 आ गया, बहुत अच्छा। अब जब हम लोग इसको ऐसा ड्रैग करते हैं तो देखिए ये आ गया 90 और ये आ गया 30, तो यहाँ तो 100 है ही, अगर हम लोग 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 120 आना चाहिए, जो कि 90 आ गया। और यहाँ फिर से आ गया 100 और 30 को जोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ 30, 100 आपका गायब हो गया। चलिए देखते हैं क्या है, डबल क्लिक करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रेंज तो ये ठीक है, लेकिन ऊपर का एक सीरीज छोड़ के नीचे आ गया। अब हम लोग इसमें क्लिक करते हैं, देखिए दोनों आपका छोड़ के नीचे आ गया, तो ये नीचे आपका जा रहा। तो ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसको हम लोग जब लॉक कर देंगे तो ये आपका फिक्स हो जाएगा, तब सारा कैलकुलेशन आपका सही होगा। तो हम पूरे सेल को लॉक करना चाहते हैं, तो कैसे लॉक करेंगे, चलिए इसको पहले मिटाते हैं, इसमें डबल क्लिक करते हैं। ये रेंज है, अब ये रेंज में हमारा कौन सा ब्लू कलर से इंडिकेशन है, G7 से लेकर H8 तक, ये सारे को हम लोग ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे और F4 प्रेस करेंगे। सारे को लॉक करना है तो F4 प्रेस करेंगे। अभी देखिए आपका F4 हो गया और आपका I12 I2 वैसा ही है, उसे हमें लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे तो ये आ गया 110। अब ये हमारा लॉक हो गया। अब ये हमारा सीरीज स्लिप नहीं करना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग इसको खींचते हैं, देखिए आपका आंसर सही है 120 120 130 130। तो यही 2-3 एग्जाम्पल है जिससे हम लोग सीखेंगे कि रॉ को लॉक करना है तो कैसे करेंगे, कॉलम को लॉक करना है तो कैसे करेंगे, और किसी सीरीज को लॉक करना है तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। और इसी का हेल्प से हम लोग आगे एडवांस कैलकुलेशन सीखेंगे। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।